प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या आप आसानी से कर लेते हैं? हमारी मेजोरिटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बहुत आसान होता है, हमारी आंखों के सामने होता है, पर हमें नजर नहीं आता। आसानी से प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, आज जानते हैं। किसी भी क्षण में हम जो समस्या फेस कर रहे हैं वो सबसे बड़ी लगती है, चाहे वो कपड़ों पर कॉफी गिर जाना हो या रास्ते पर चलते वक्त हमारे जूते का टूट जाना हो। उस क्षण में तो हमें लगता है कि इससे बड़ी समस्या कोई हो ही नहीं सकती, चाहे वो कितनी ही छोटी सी बात क्यों ना हो। और हम अपने आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ देखते हैं, पर हमें उस समय उस समस्या का सोल्यूशन नजर नहीं आता। पर बाद में ज्यादातर हम देखते हैं कि समस्या का हल हमारी आंखों के ठीक सामने ही था, और हमें खुद पर गुस्सा भी आता है, नाराजगी भी होती है कि हमें नजर क्यों नहीं आया, इतना आसान सा हल था। कार्ल डंकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें लोगों को एक कैंडल, एक मैच बॉक्स और एक बॉक्स ऑफ पिन्स दिया गया। उन्हें ये कहा गया दीवार के सहारे पर एक टेबल रखी हुई है, इस कैंडल को उन्हें दीवार पर इस तरह से लगाना है कि उसका वैक्स आकर टेबल पर ना गिरे। ज्यादातर लोगों को समस्या का हल नजर नहीं आया। आप आंखें बंद करें, खुद को 5 सेकंड का टाइम दें और बताएं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। टाइम इज अप नाउ। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। पिन का जो बॉक्स है उसमें से सारी पिन्स निकाल करके 2-3 पिन्स के सहारे पर उस बॉक्स को दीवार पर लगा दिया, उस पर कैंडल जला देंगे तो वैक्स उस बॉक्स में गिरेगा, टेबल पर नहीं। कितना आसान सॉल्यूशन है। अगर आपको ये सॉल्यूशन दिमाग में आया, वेरी गुड, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए थे। दूसरा, आपके दिमाग में बॉक्स ऑफ पिन्स का इस्तेमाल सिर्फ पिन्स रखने के लिए ही किया जाना है। आपने देखा कि कितना आसान सॉल्यूशन था। प्रॉब्लम्स का आंखों के सामने रखा हुआ हल भी हमें ज्यादातर नजर नहीं आता। इसके पीछे सिर्फ 3 कारण हैं। मिसकंसेप्शन, भ्रांति, एजम्पशन, धारणा, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद। भ्रांति, धारणा और उम्मीद, यही वो 3 कारण हैं जिनसे हम आंखों के सामने रखा हुआ सॉल्यूशन भी नहीं देख पाते। इनके बारे में डिटेल्स जानते हैं। गलत समझ या याद, हमें लगता है सारे सॉल्यूशंस इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक ही होंगे। डाइट और एक्सरसाइज को लेकर कितना मिसकंसेप्शन है। हमें लगता है अगर अच्छी सेहत बनानी है तो हमें बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग करनी होगी, बहुत घंटों घंटों तक एक्सरसाइज करना होगा, पर ये इतना अनरियलिस्टिक अप्रोच है। अगर आप बहुत एक्सट्रीम डाइट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप कितने दिन तक उस पर टिके रह सकते हैं, जबकि सॉल्यूशन सिंपल है, सस्टेनेबल है। अपने डाइट को थोड़ा बैलेंस करें और ऐसा एक्सरसाइज करें जो आप लंबे समय तक कर सकते हैं, तो ये आसान भी होगा, पर इस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ऑर्गेनिक फूड हमें लगता है सबसे बेहतर है, पर फूड ऑर्गेनिक है या नहीं है इससे इतना मैटर नहीं करता। आपके न्यूट्रिशन का कितना परसेंट उस फूड में है। हो सकता है उसमें शुगर, फैट्स या कैलोरीज ज्यादा हो, तो क्या उसका ऑर्गेनिक होना आपके फायदे का हुआ? नहीं हुआ ना। ऐसा कहा जाता है कि बुल्स लाल रंग देखते ही गुस्से में आ जाते हैं, पर बुल्स कलर ब्लाइंड होते हैं। वो लाल रंग से क्रोधित नहीं होते, वो उस कपड़े के मूवमेंट से क्रोधित होते हैं। उन्हें लगता है कि उन पर अटैक होने वाला है। हमारी भूल धारणा चली आ रही है, और कुछ मिसकंसेप्शन या भ्रांतियां तो हम अपने बचपन से अपने अंदर पालते आते हैं। हमारे सारे एक्शंस हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही आधारित होते हैं। हम अपनी मेमोरी को तो बहुत ज्यादा क्रेडिट कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ बहुत अच्छे से याद रखा है, पर हमारी याददाश्त असल में उस सोच से कम होती है। ये सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कम कम है या ज्यादा कम है। सच ये है कि हमने जो भी देखा है, सीखा है, सुना है, समझा है, उसे हम इतना ज्यादा याद नहीं रखते, और इसके कारण हमेशा हमें कई चीजों पर मिसकंसेप्शन रहता है। हम ये समझते हैं कि कोई समस्या अगर कठिन और जटिल है तो उसका हल भी उतना ही जलित जटिल होगा, पर ऐसा होता नहीं है। चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें कॉम्प्लेक्स ही लगती है, तो उस समय हम अपने फोकस को बहुत नैरो कर लेते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ही खोज रहे हैं। हम हल भी वैसा ही जटिल खोजना चाहते हैं, और हम बहुत नैरो विजन से उस प्रॉब्लम को देखते हैं, डिटेल्स में नहीं देखते, आसपास की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। और इस तरह से जो सबसे ऑब्वियस, सबसे सिंपल हल है उस समस्या का, हमारी
आंखों के सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आता। अगर आप अपने देखने को सिर्फ इस दायरे में सीमित रख लें तो आसपास की चीजें आपको कैसे नजर आएंगी? भ्रांतियों से हमारी धारणाएं बनती हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं। हमारा दिमाग एक पूरी पिक्चर चाहता है काम करने के लिए। जब हमारे पास 1 से 100 तक की गिनती नहीं है तो हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। हमारा दिमाग अपनी समझ से उस समय जो भी सही लगेगा वहां पर फिल इन कर देता है और अज्यूम कर लेता है। एजम्पशंस वो है जिसकी सच्चाई हम बिना किसी प्रूफ के मानने को तैयार हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं, हमारे पास प्रूफ ही नहीं, फिर भी हमें लगता है कि बस यही सच है। एजम्पशंस के कारण हम कई बार सामने रखा हुआ सिंपल सॉल्यूशन भी नहीं देख पाते। हमारी धारणा होती है कि जो महंगा है वो अच्छा है, पर ये जरूरी नहीं है कि जो महंगा है वो अच्छा हो, क्योंकि किसी भी चीज की कीमत निर्धारित करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ब्रांड रेप्यूटेशन क्या है, उनकी मार्केटिंग में कितना खर्चा आ रहा है, कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहते हैं, ये सारी चीजें मिलकर किसी चीज की प्राइस डिसाइड करती है। क्वालिटी तो सिर्फ एक हिस्सा है, इसलिए जरूरी नहीं जो महंगा हो वो अच्छा हो और जो सस्ता है वो अच्छा नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि हमने ज्यादा देर काम किया तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, पर ये सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा देर काम करने पर हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड होती ही है। एक्सपेक्टेशंस, जब आपने कुछ अज्यूम किया तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा। किसी को ऐसा होना है, ये होना अच्छा है, वैसा होना चाहिए। हमारे एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके कारण हो सकते हैं, हमारी अपनी इच्छाओं के कारण से हो सकते हैं, या फिर हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण भी हो सकते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं हम सॉल्यूशन के लिए कुछ उम्मीदें बांध लेते हैं, पर क्या इस बात की गारंटी है कि उन्हीं उम्मीदों के जैसा ही हमें सॉल्यूशन मिलेगा? जरूरी नहीं है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इतना सिंपल होता है कि हम उसकी उम्मीद भी नहीं करते। जब हम उम्मीदों की लेंस पे ही सारे सॉल्यूशन को खोज रहे हैं तो जिसकी हमने उम्मीद नहीं की उसे तो हम कहाँ देखेंगे, क्या ध्यान देंगे, उसे हम इग्नोर ही करेंगे। तभी एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह से उम्र बढ़ेगी हमारी सेहत घटेगी, हम दूसरों पर ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। जरूरी तो नहीं है, अपनी अच्छे से केयर करें, देखभाल रखें तो 15 साल बाद भी आप आज के जितने ही एक्टिव और एनर्जेटिक रह सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं जिसमें ये पता चलता है कि बड़ी से बड़ी चीजें भी क्योंकि हमने उनकी उम्मीद नहीं की है हम कैसे आसानी से मिस कर देते हैं। डैनियल साइमंस के द्वारा किए गए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है द एक्सपेरिमेंट ऑफ मिसिंग गोरिल्ला। लोगों को एक वीडियो दिखाया गया। इस वीडियो में 3 लोग व्हाइट टी शर्ट में हैं जो एक बॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे हैं। लोगों से कहा गया कि उन्हें काउंट करके बताना है कि व्हाइट टी शर्ट वालों ने बॉल को कितनी बार पास किया। थोड़ी देर बाद 3 लोगों को और ऐड कर दिया जाता है वीडियो में जिन्होंने ब्लैक टी शर्ट पहनी है। सारे लोगों का फोकस और अटेंशन व्हाइट टी शर्ट्स वाले लोग बॉल को कितनी बार पास कर रहे हैं इस पर है, और ज्यादातर लोगों ने मोर और लेस सही जवाब दिया। बाद में जब उन लोगों से पूछा गया इस वीडियो में अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड क्या था, लोगों ने कहा कुछ भी नहीं, पर उन्हें वीडियो दोबारा दिखाया गया। वीडियो के दौरान 9 सेकंड्स के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने गोरिल्ला की खाल पहन के रखी है वीडियो में आता है और अपनी छाती को 3 बार ठोकता है। 9 सेकंड का इतना बड़ा गोरिल्ला, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उनका फोकस सफेद टी शर्ट पहने वाले लोग बॉल को कितनी बार पास कर रहे हैं इस पर था। इतनी बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज उन्हें नजर नहीं आई। हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज्यादातर अनएक्सपेक्टेड होता है। सॉल्यूशन आसानी से कर सकें इसके लिए 3 बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। पहला, कोई मिसकंसेप्शन ना रखें। अपनी आंखें, कान, नाक खुला रखें, मुंह जितना हो सके बंद रखें, फोकस को नैरो ना रखें, जनरलाइज फोकस कर दें, सारे डिटेल्स को सरफेस पर आने दें, अपने नॉलेज को लेकर बहुत सर्टेन ना हो, क्वेश्चन करें और कुछ नया सीखने का चांस आने पर सीखने के लिए तैयार भी रहें। आपका फोकस अपने आप जनरलाइज्ड हो जाएगा। फोकस जनरलाइज्ड होगा, सब कुछ बहुत क्लियरली नजर आएगा। उस समय भ्रांतियों के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे। उस समस्या के बारे में जितना समझ सकते हैं समझें, क्रेडिबल सोर्सेज से, ऐसे सोर्सेज जो रिलायबल हैं। और अगर समस्या बड़ी है तो सारे डिटेल्स लिखें। लिखे हुए डिटेल्स जब आप पढ़ते हैं
तो आपको एक नई इंसाइट मिलती है। आप अपने एजम्पशंस को एब्सोल्यूट सच ना माने, उन्हें क्वेश्चन करें, एविडेंस लें, जो जानकार लोग हैं उनकी मदद लें, सलाह लें, उसके बारे में जितने रिसर्च कर सकते हैं करें, कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड। आसान बनाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो आपको सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। अपने फोकस को, अटेंशन को जनरलाइज कर दें, कोई भी एजम्पशन ना करें, उन्हें क्वेश्चन करें और कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड। देखिए किस तरह से चुटकियों में आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोज सकते हैं। बहुत बुद्धिमान अगर कोई हो, उसे बहुत छोटी सी बात के साथ बेवकूफ बनाया जा सकता है। वो बहुत नैरो विजन के साथ, नैरो फोकस के साथ काम करते हैं। किसी बच्चे को आप छोटी छोटी बातों में बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस जनरलाइज्ड होता है। हम सब क्यों ना उन बच्चों की तरह हो जाएं जिनका विजन जनरलाइज्ड है। जहां पर जरूरत होगी नैरो विजन करने की, सिर्फ उतनी देर तक ही आप अपने विजन को नैरो रखें। मिसकॉन्सेप्शन, एजम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस, यही 3 चीजें हैं जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनती है। आपको पता है सारे मैजिशियंस इन्हीं 3 चीजों का इस्तेमाल करके आपको जादू दिखाते हैं। पहले वो एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट करते हैं जो आपके अंदर एजम्पशंस बनाता है, और फिर वो आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं कि ऐसा होगा, और इसी में उनका जादू होता है। क्योंकि जादू क्या है? वो जिसकी आपने उम्मीद नहीं की, कल्पना नहीं की। आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में भी एक जादू है। इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें। अपनी किसी प्रॉब्लम का बहुत आसान सॉल्यूशन आपने अगर पाया हो, हमारे साथ शेयर करें। ट्यून इन फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।